Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Hub. Mathematics is the language with which God has written the universe. चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। इस टॉपिक पर आपने हमारा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाला वीडियोस तो ऑलरेडी देख लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ। पहला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू बी टू द पावर ऑफ x, b का वैल्यू है c टू द पावर ऑफ y, c का वैल्यू है a टू द पावर ऑफ z। हमें कैलकुलेट करना है 8xyz का वैल्यू। तो जो गिवन है हमारे पास डेटा, उसी से हम लोग आगे बढ़ें। जो डेटा हमारे पास गिवन है वो है a इक्वल टू बी टू द पावर ऑफ x। अब ये b क्या है? b का वैल्यू है c टू द पावर ऑफ y। तो चलिए इस b की जगह पे हमने पुट कर दिया c टू द पावर ऑफ y। तो ये बन गया a इक्वल टू c टू द पावर ऑफ y टू द पावर ऑफ x। तो ये जो x पावर है वो यहाँ आ गया और जो b का वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया c टू द पावर ऑफ y। तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूलाज में सीखा हुआ है कि a टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ n इक्वल टू होता है a टू द पावर ऑफ m इंटू n। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू c टू द पावर ऑफ x इंटू वाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आगे का स्टेप c टू द पावर ऑफ एक्स वाई। अब हम लोग इस c का वैल्यू पुट करेंगे। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है a टू द पावर ऑफ z। तो हमने c की जगह पुट कर दिया a टू द पावर ऑफ z और ये जो xy है इस xy को एज इट इज़ हमने नोट डाउन कर लिया। इस तरह से हमें मिलता है a इक्वल टू a टू द पावर ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स इसका पावर कितना है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a का पावर 1 और राइट हैंड साइड में है a का पावर x वाई जेड, x इंटू वाई इंटू जेड। हम जानते हैं कि अगर हमारे बेस सेम हो, किसी संख्या में अगर हम ऐसा देखें कि हमारे पास जो बेस है वो सेम है और हमारा जो पावर है उसे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। जब भी बेस सेम हो तो हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर क्या है? 1 और राइट हैंड साइड में पावर क्या है? एक्स वाई जेड। तो हम लोग इसे इक्वेट कर सकते हैं। तो आगे का टर्म बन जाएगा कुछ इस तरह, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। हमें कैलकुलेट करना है 8 इंटू एक्स वाई जेड। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 एक्स वाई जेड का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 1 यानी 8। ऐसे जो क्वेश्चंस है आप स्कूल लेवल में भी देख सकते हैं कि हम लोग एक चैप्टर को फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं या फिर किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको 10th और 12th तक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पायरेंट, हमारे वीडियोस आप सभी को हमेशा काम में आने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप अक्सर देखेंगे। और आज के वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है 2 टू द पावर ऑफ x इंटू 3 टू द पावर ऑफ y इंटू 5 टू द पावर ऑफ z। 2 का पावर है x, 3 का पावर है y और 5 का पावर है z। इसका वैल्यू दिया हुआ है 36,000। हमें कैलकुलेट करना है z का वैल्यू। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें फैक्टराइज करना होगा 36,000 को। फैक्टराइज कैसे करते हैं इसे देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे कुछ वीडियोस हैं उन्हें आप देख सकते हैं। आपके लिए फैक्टराइजेशन बहुत आसान बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 36,000 के फैक्टराइजेशन की ओर। अगर आप देखें तो ये हमारे क्वेश्चन का बस एक पार्ट है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने का जो स्टेप है उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने के लिए हमें इसका शॉर्टकट जानना होगा।
36 का मतलब क्या होता है? 36 का मतलब हो गया 6 इंटू 6, और इस 6 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, यानी हमें कितना मिल गया? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ये बन गया 36 का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। ये 36,000 एक्चुअली क्या है? 36 इंटू 1000। हमने 36 को ब्रेक करके क्या पाया? 36 का वैल्यू है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। चलिए अब इसी फॉर्मेट में 1000 को ब्रेक करें तो 1000 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10 का मतलब क्या है? 2 इंटू 5, यानी कितने यहाँ पे 10 हो गए? 3 10 है, यानी 2s हमें कितने मिलेंगे? 3 बार, और 5s कितने बार मिलेंगे? 3 बार। तो हम लोग इस 1000 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। तो अगर हम लोग इस तरह से वैल्यू को लिखें तो हमारे पास ऑलरेडी कितना था? हमारे पास ऑलरेडी था 36, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2 का पावर क्या बन गया? 2 का पावर बन गया 3 प्लस 2 यानी 5। 5 का पावर क्या बन गया? 5 का पावर बन गया 3, और 3 का पावर बन गया 2। 2 का पावर बन गया 5, 3 का पावर बन गया 2, और 5 का पावर बन गया 3। तो इस तरह से अगर हम लोग इक्वेट करें, बेस अगर हम लोग चेक करें, यहाँ 2 है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ है 2, यानी बेस सेम है। पावर इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 5। 3 टू द पावर ऑफ y, और राइट हैंड साइड में है 3 टू द पावर ऑफ 2। बेस सेम है, पावर इक्वेट करेंगे तो हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2। अब 5 का पावर z लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है 5 का क्यूब। अगर इसे इक्वेट करें तो z का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3। आप देख रहे होंगे यहाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसीलिए ये सॉल्व करना इतना आसान बन गया, और z का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 3। तो ये क्वेश्चन हम लोग मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, बस एक स्टेप लिख कर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है इस वक्त, आप इसे देख सकते हैं। 5 का पावर क्या है? 2x माइनस 1, और 25 का पावर क्या है? x माइनस 1। ये 25 एक्चुअली होता क्या है? 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो हम लोग इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1। तो ये वैल्यू हमने लिख दिया, और ये 5 का पावर 2x माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है? हम जानते हैं a का पावर m माइनस n, यानी होता है a का पावर m बाई a का पावर n। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा? ये बन जाएगा 5 का पावर 2x बाई 5 का पावर 1। तो ये 1 हमने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, और यहाँ बन गया 100 एज इट इज़। इसके बाद आप देख रहे हैं हमने क्या किया? हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। व्यूअर्स, हमने इसमें सारे स्टेप्स लिखे हैं, अगर आप चाहें तो कोई स्टेप आप मेंटली करके इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि स्टेप मार्किंग पे भी आपको नंबर मिला करते हैं। उस वक्त आप अपने एग्जामिनेशन में स्टेप्स को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हैं तो स्टेप्स को स्किप करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको सिर्फ आंसर चाहिए होगा 4 ऑप्शंस में से। उस केस में आप कुछ स्टेप्स को यहाँ स्किप कर सकते हैं। हमने एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो और आपको भी सारे स्टेप इजीली समझ में आ जाए। तो ये बन गया 2x और ये बन गया -2। और हमने अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या था? हमारे पास था 5 का पावर 2x बाई 5, और हमने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाकर राइट हैंड साइड में 100 को अकेले छोड़ दिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल गया 5 का पावर 2x बाई 5 एज इट इज़ है, और ये बन गया 5 का पावर 2x बाई 5 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ हमने ऑलरेडी आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। a टू द पावर ऑफ m माइनस n का वैल्यू क्या होता है? a टू द पावर ऑफ m बाई a टू द पावर ऑफ n। तो इस फॉर्मूला से हम ये 2x माइनस 2 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2x
बाई 5 का पावर 2। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 5 का पावर 2x तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हमने निकाल लिया। यहाँ पे बचा क्या, 1/5, और यहाँ पे कितना बचा, 1/5 का स्क्वायर यानी 25। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा LCM 25। LCM कैसे निकालते हैं ये आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं। LCM और HCF के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है, और आने वाले दिनों में हम लोग इस पे और भी डिटेल वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आई बटन पर क्लिक करके LCM निकालने का प्रोसेस आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप जानते होंगे कि इस 5 और 25 का LCM हो जाएगा 25, और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ मिलेगा 1। तो 5 - 1 कितना हो गया, 4/25। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2x इंटू 4/25 इक्वल टू 100। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100 इंटू 25/4। ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब इसे 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 25। 25 इंटू 25 मिल जाएगा हमें आगे के स्टेप में, यानी 5 का पावर 2x का वैल्यू हो गया 5 का पावर 4, यानी 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू हो गया 4। यहाँ से हमें मिल गया x का वैल्यू 2। अब इस x के वैल्यू 2 को हम लोग, क्वेश्चन में हमारा क्या था आप चेक कर सकते हैं फिर से। क्वेश्चन था, हमें ये इक्वेशन दिया हुआ था और हमें कैलकुलेट करना था 3 to the power of 2x - 1 का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3 to the power of 2x - 1 यानी 2 इंटू 2, x का वैल्यू हमने निकाला है 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, 4 - 1 यानी 3। तो आगे का स्टेप बन जाएगा 3 का पावर 3 यानी 27। दिस 27 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख रहे होंगे कि आज के वीडियो में मैंने हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डिजिट्स अलग हो सकते हैं, पैटर्न वैसा ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, 32 का पावर 1/2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 है ना, तो हमने इसे लिख लिया पावर 1/2 इंटू एक्स, डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 2 to the power of y plus 1 इक्वल टू 1। अब आगे के स्टेप में क्या है, हमें एक और इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन और है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स अननोन है, पहला है x, दूसरा है y। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दो इक्वेशन मिले हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग बारी बारी से सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे x और y के वैल्यू तक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, इस 32 का मतलब क्या है, 32 का मतलब हो गया 2 का पावर 5। ये आपको याद होना चाहिए, 2 का पावर 6 तक, 3 का पावर 6 तक, 4 का और 5 का आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। बहुत क्वेश्चंस में ऐसे नंबर्स यूज़ होते हैं, आप नंबर्स को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसके लिए चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस। तो 32 हो गया, उस 32 को हमने लिख दिया 2 का पावर 5 और ये बन गया x/2। डिवाइडेड बाई का साइन है, यानी इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 to the power of y plus 1 इक्वल टू 1। अब आगे के स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x/2 और ये बन गया एज इट इज़, हमने नोट डाउन कर लिया। हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2y आ जाएगा राइट हैंड साइड में, 2 to the power of y plus 1 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब हमारा बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर लें, तो हमारा पावर क्या है 5/2x लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है y plus 1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 5x इक्वल टू 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। तो वो हमने नोट डाउन कर लिया, वो हमने आगे सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसे इक्वेशन 1 लिखें। इक्वेशन क्या मिला, 5x एज इट इज़ 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। यहाँ पॉजिटिव साइन है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ही जाते ये क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन या माइनस का साइन 2y
और राइट हैंड साइड में हमें हमारा कांस्टेंट वैल्यू जो 2 है उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 1 मानकर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से एक स्टेटमेंट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट की ओर। दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहा है 16 का पावर 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 8y इक्वल टू 0। इसे अब कैसे सिंप्लीफाई करें? इस 8y को हम लोग राइट हैंड साइड ले आए, इस 8y को हम लोग ले आए राइट हैंड साइड में, और 8 एक्चुअली है क्या? 8 है 2 का पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा? 2 टू द पावर ऑफ 3y। ये बन गया 8y का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं इस स्टेप की ओर। ये 16 क्या है? ये 16 एक्चुअली है 2 का पावर 4। याद रखिए यहाँ पे हमने 8 को फैक्टराइज करके 2 के फॉर्म में या प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये जो 2 है उसके पावर के फॉर्म में लिखा, तो वही स्टेप हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी अप्लाई करना होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारा जो बेस है वो सेम बन जाएगा। ये मिला 4 इंटू 4 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 का पावर 3y। तो इसे हम लोग कैसे इक्वेट करें? ये 2 और ये 2 बेस सेम है, तो चलिए पावर को इक्वेट किया जाए। तो राइट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा 3y और लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 इंटू एक्स बाई 2 दैट मीन्स 2x। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए। अब दूसरा इक्वेशन क्या बना? 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। अब हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस है, पहला जो इक्वेशन था उसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और दूसरा जो इक्वेशन था उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे होगा ये कि हमारे पास मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 एंड x एज इट इज़ माइनस 2y इंटू 3 यानी ये बन जाएगा 6y इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है? 2x इंटू 2 यानी ये बन गया 4, 3y इंटू 2 ये बन गया 6y। तो यहाँ पे हमें मिला था माइनस 6y, अब मिल गया प्लस 6y। इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो हमारे पास वापस क्या बचेगा? 15 प्लस 4 यानी 19x और 6 प्लस 32 यानी 38। इसे सिंप्लीफाई करने पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में ये जो x है उसका वैल्यू पुट कर देंगे और y को एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये बन गया। हमने कौन से इक्वेशन में बाय द वे ये वैल्यू पुट किया, आपने नोटिस किया क्या? हमने इस इक्वेशन में यानी पहले इक्वेशन में हमने इस वैल्यू को पुट किया। तो यहाँ x की जगह हमने क्या लिखा? 2। तो ये बन गया 5 2 ज़ा 10। इस 2 को हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 को हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। ये 10 माइनस 2 कितना बन गया? 8 बाई 2 यानी आंसर क्या हो गया हमारे पास? 4। सो 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए व्यूवर्स बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं है कि सर्ट्स एंड इंडिसेस के सारे टाइप के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आज फिनिश हो गए। हम लोग आने वाले दिनों में कुछ और टफ लेवल के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे एक नए सीजन के साथ। तो चलिए उसके पहले बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया हुआ है 18x का पावर x, ये हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड 18x का पावर x। हमारे पास गिवन डेटा क्या है? 9 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 का पावर x। सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये बनेगा 9 का पावर x इंटू 9 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 240। ये बन जाएगा 9 का पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 9 का पावर x इंटू 9 स्क्वायर यानी 81। और यहाँ पे अगर हमने 9 का पावर x को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1, तो हमने वो 1 नोट डाउन कर लिया। अब क्या है? हम 81 माइनस 1 कर लेंगे तो मिलेगा 80
और राइट हैंड साइड में है 240। इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा? इसे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 9 का पावर x का वैल्यू मिल जाएगा 3, यानी 3 का पावर 1। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ताकि हमारे पास बेस सेम हो जाए? हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू एक्स एज इट इज इक्वल टू 3 का पावर 1। बेस को इक्वेट कर लिया जाए तो हमारा पावर क्या बनेगा? 2x इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। आशा करते हैं कि आज के वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके लिए ये चैप्टर और भी आसान हो गया, क्वेश्चंस को देखकर आइडेंटिफाई करना भी आसान हो गया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।